जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सवारी आती है मगर आते आते सवारी रुक जाती है, सवारी के वचन झूठे होते हैं। तो किन कारणों के कारण आपके साथ यह सब चीज़ होती है, आज मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। इसलिए वीडियो में पूरे टाइम तक बने रहे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए और फिर आप बोलो कि आपने हमें पूरी जानकारी नहीं दी। ठीक है, तो बहुत से लोगों को यह शिकायत होती है कि हम पर माँ की कृपा आई, हम पर माँ की सवारी आई, मगर सवारी एक बार आई, आने के बाद दोबारा वो सवारी हमारे ऊपर कभी नहीं आई। और जो सवारी आई थी उसने जो वचन दिए वो वचन झूठे हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर माँ की सवारी है तो माँ के वचन क्यों झूठे हो गए? सवारी आती है मगर वो कभी खुलकर नहीं बोलती है, सिर्फ हमारा शरीर हिलता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है, किन कारणों से ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ होती हैं, तो आज मैं आप लोगों को ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सवारी हर किसी व्यक्ति के शीश पर नहीं आती। जो सकारात्मक सवारी होती है, जो देवी सवारी होती है, चाहे हमारे पितरों की हो, चाहे हमारे इष्ट की हो, या चाहे हमारे कुल देवी या कुल देवता की हो, वो हमारी पूजा से, पाठ से खुश होकर हमारे ऊपर आती है। मगर कई बार क्या आता है, सवारी हमारे ऊपर आई, सबसे पहली बात, अगर आपके पितरों की सवारी आप लोगों के ऊपर आई है तो वो आपके पूजा पाठ से खुश होकर ही आई है। अगर एक बार सवारी आई, उसके बाद आपने अपने पितरों का सम्मान नहीं किया, मान नहीं किया, और आपके पितरों की सवारी आई, कोई जिस व्यक्ति पे सवारी आती है उसे शायद होश नहीं होता है, उसे बहुत कम होश होता है, मगर जो सामने वाले व्यक्ति है उसे उस सवारी का मान करना चाहिए। अगर आप सवारी का मान सम्मान नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, मानते ये तो सवारी नहीं है, ये व्यक्ति तो ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे भी रुष्ट होकर सवारी कभी आप लोगों के ऊपर दोबारा नहीं आती है। पहला कारण ये हो गया। दूसरा, जब सवारी आती है, सवारी अगर आपके पितरों की है तो सवारी अगर पितरों की है तो वो आपके घर की भलाई की ही बात करके जाएगी, ना कि घर में कमी निकाल के जाएगी, घर की बुराई करके जाएगी। वो घर को आगे बढ़ोतरी के मार्ग बता के जाएगी। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके आपके काम में, आपकी हर चीज़ में बरकत होती है। मगर बहुत से लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं तो उनका नेगेटिव होता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, सवारी आ रही होती है मगर व्यक्ति अपने शरीर पर सवारी आने से रोकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके सर पे शरीर पर सवारी आ रही है तो उसे आने देना चाहिए। कई बार सवारी रोकने से आपके शरीर में, जो आपका शरीर है, उस पर कष्ट बन जाते हैं, उस पर दुख हो जाते हैं, पीड़ा हो जाती है। ठीक है, दूसरी, सवारी आई, कुछ कार्य कह के गई, वो वचन झूठे हो गए। तो वचन झूठे क्यों हो गए? क्योंकि जब भी सवारी आती है, कई बार तो सवारी अपने आप अपने हमारी सेवा भाव से खुश होकर आती है, और कई बार सवारी हमारी सेवा भाव से खुश होकर आती है। मगर सवारी की भी कई बार सवारी खुलकर नहीं आती है। सवारी आती है, शरीर में बैठी है, आपको लग रहा है कि शरीर में कुछ भारीपन हो रहा है, मगर वो वचन नहीं बोल रही। क्योंकि जब तक गुरुमुख सवारी नहीं होती है तो उसके वचन सत्य नहीं होते हैं। क्योंकि गुरु ही हमारी जो शक्ति होती है उनसे वचन लेते हैं। उनकी जो बात की सिद्धि होती है वो जब तक नहीं होती है, जब तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता है। इन कारणों से जो सवारी होती है वो आती है, वो वचन भरती है, उनमें से वचन झूठे होते हैं। क्योंकि क्यों झूठे होते हैं? क्योंकि जब तक आप गुरुमुख नहीं होते हो, अगर आप गुरुमुख नहीं हो तो आपके वचन झूठे होंगे। जब तक वाक्य सिद्ध नहीं होगी, वाणी सिद्ध नहीं होगी, वचन झूठे होते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको सवारी आ रही है और सवारी आने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर सवारी आ रही है, खेल रही है मेरे ऊपर सवारी, तो आपको पहले तो सबसे पहले अपने लिए कोई अच्छा सा गुरु का चुनाव करना चाहिए। जो आपके जो गुरु है वो आपका सतमार्ग कर सके, आपको सही दिशा दिखा सके। क्योंकि आज का जो कलयुग का टाइम है, इसमें ईजिली कोई गुरु नहीं मिलता है। तो किसी गुरु के पास ऐसे ही भटकने से बेटर जो शक्ति, ये जिस भी इष्ट देव की कृपा आप लोगों के ऊपर आई है, या माता महामाई, माँ भगवती, माता काली की ही कृपा है आप लोगों के पास, तो आपको माता काली से अरदास लगानी है कि हे माँ काली, मेरे सही गुरु का मार्गदर्शन मुझे कराइए,
जो मेरी आपकी पूजा पाठ में मदद कर सके। अगर आप अरदास लगाते हो तो माता रानी आपकी जो गुरु है उनका मार्गदर्शन करने में आपकी पूरी सहायता करते हैं। ठीक है। एक होती है सवारी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सवारी उनके दादा से पापा पे, फिर पापा से बेटे पे आती है। मगर बहुत से लोग कहते हैं, आज का जो टाइम है, आज के टाइम में बहुत से लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सवारी जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो पब्लिक का ढोंग है, ये जो जनता है ये ढोंग कर रही है, ऐसे ही खामखा कर रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, अगर आपको वो शीश आना चाहती हो सवारी, तो उसे उसका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। मैं नहीं कहती कि आप लोग सवारी को अपने शीश पर लाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सवारी आएगी तो ही आपके सारे कार्य बनेंगे। आप माँ की सेवा कीजिए, माँ की भक्ति कीजिए, और बिना सवारी के भी आप लोगों का जन कल्याण कर सकते हैं। ठीक है। अगर माँ सवारी ने आपको चुना है तो उसका आपको मान सम्मान करना होता है। ठीक है। इन कारणों से सवारी आती है, मगर उसके वचन झूठे होते हैं। कई बार क्या होता है, सवारी आई किसी की शीश पर, जैसे आपकी शीश पर महामाई की सवारी आई, जिस व्यक्ति पर सवारी आती है उसे उस टाइम होश कम रहता है, उसे इतना ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं होता है, क्योंकि उसकी शीश पर सवारी खेल रही होती है। मगर जो उसके सामने वाले, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें उस सवारी का मान सम्मान अवश्य करना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे इसे कुछ नहीं आ रहा, ये तो ऐसे ही कर रहा है। तो सवारी, अगर आप सवारी के माता की महामाई की अगर सवारी आ रही है, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो उस घर में दोबारा कभी नहीं आती है। ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोग इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो सवारी आएगी, खुलकर भी बोलेगी, और आपके सारे कार्य बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सवारी आ रही है या आने वाली है, तो सबसे पहले तो आपको अपना गुरु चुनाव करना है। गुरु चुनाव करने के बाद अपनी वाक सिद्धि करानी है। वाक सिद्धि करा के अपने जाप मंत्र, अपने मंत्रों को इतनी शक्ति बढ़ाइए, अपने माँ के प्रति इतनी भक्ति कीजिए कि आपके वचन चाहकर भी झूठे ना हो पाए, हमेशा बच्चे सच्चे हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।